वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का सॉल्यूशन नंबर 6। आज हम जो चैप्टर करेंगे वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है और साथ के साथ आपको 7 एडजस्टमेंट गिवन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। हम क्वेश्चन की शुरुआत किस तरीके से करेंगे, पहले मैं आपको एडजस्टमेंट समझाऊंगा, किस एडजस्टमेंट का कहाँ का इम्पैक्ट होगा ये समझाऊंगा। उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट गिवन है, कमीशन इंक्लूड 1600 बीइंग कमीशन रिसीव इन एडवांस। तो देखिए कमीशन रिसीव हुई है एडवांस में। अब देखिए कमीशन अगर एडवांस में रिसीव हुई है मतलब कि हमें कमीशन तो रिसीव होगी बट अभी हमने सर्विस प्रोवाइड की नहीं। तो यहाँ पे अब आपको किस तरीके से इसको ट्रीट करना है इसको समझेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड आपको मेंशन करना है क्योंकि कमीशन रिसीव हुई है यहाँ पे। तो देखिए डिडक्ट रुपीज 1600 फ्रॉम द टोटल कमीशन टू शो ओनली द अमाउंट अर्न इन द करंट ईयर। तो यहाँ पे जो करंट ईयर में हमने अमाउंट अर्न करा है ना वही आपको शो करना है। आपको वो अमाउंट शो नहीं करना जो अभी रिलेटेड है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से। तो आपको करंट ईयर का अमाउंट शो करना है। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट का क्रेडिट साइड जो होगा, कमीशन आपको क्वेश्चन में 4600 रुपीज की गिवन है, इसमें आप लेस करेंगे कमीशन रिसीव इन एडवांस जो कि 1600 रुपीज की गिवन है। तो जो नेट क्रेडिट होगा ना बच्चों 3000 रुपीज का क्रेडिट होगा। ये ट्रीटमेंट इसको आपका सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना है। और बैलेंस शीट में क्या करना है, आपको लायबिलिटी साइड शो करना है। करंट लायबिलिटी में आपको शो करना है कमीशन रिसीव इन एडवांस 1600 रुपीज। तो 1600 रुपीज आपको कमीशन रिसीव इन एडवांस लायबिलिटी में शो करना है। तो आई होप कि पहली एडजस्टमेंट में आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हम इसको शो करेंगे। इसके बाद है सेकंड एडजस्टमेंट बच्चों, राइट ऑफ रुपीज 2000 एट फर्दर बैड डेट्स एंड मेंटेन बैड डेट्स प्रोविजन एट 5% ऑन डेटर। तो देखिए यहाँ पे आपको न्यू बैड डेट्स गिवन है 2000 रुपीज का और साथ ही साथ आपको न्यू प्रोविजन बनाने के लिए बोला है 5% ऑन डेटर। तो देखिए फर्दर बैड डेट्स आप किस तरीके से आपको कैलकुलेट करेंगे। तो डेटर हमें क्वेश्चन में 82,000 रुपीज गिवन है जिसमें से आप ये फर्दर बैड डेट्स या आपको न्यू बैड डेट्स बोल लीजिए। तो ये आपको 2000 रुपीज माइनस करने हैं। तो जो नेट डेटर होंगे ना बच्चों वो 80,000 रुपीज के होंगे। तो हमने क्या करा, डेटर में से हमने जो फर्दर बैड डेट्स हमें एडजस्टमेंट में गिवन थे ये माइनस करे तो 80,000 के हमारे पास नेट डेटर बचे। अब नेट डेटर जब 80,000 के बचे तो हमें न्यू प्रोविजन पता करना है। तो न्यू प्रोविजन कितना होगा, 80,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो 4,000 का हमारा न्यू प्रोविजन होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब समझेंगे हम आगे की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में किस तरीके से शो करना है हमें। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन में ओल्ड बैड डेट्स गिवन है 1500 रुपीज जिसमें आपको ऐड करना होगा फर्दर बैड डेट्स मतलब कि न्यू बैड डेट्स जो कि आपको एडजस्टमेंट में गिवन है 2000 रुपीज के। तो टोटल डेबिट आपको 3500 रुपीज का करना होगा। तो ये तो मैंने आपको डेबिट साइड बताया। तो बच्चों अब इसमें ना क्रेडिट साइड भी आपको बैड डेट्स का काम करना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा कि क्रेडिट साइड क्यों मेंशन करना है। तो देखिए बच्चों अभी तक जो प्रीवियसली हमने क्वेश्चन करे ना बच्चों उसमें क्या था कि जो हमारा ओल्ड प्रोविजन था वो न्यू प्रोविजन से कम था। बट इस सिनेरियो में क्या हुआ कि हमारा न्यू प्रोविजन तो 4000 रुपीज का है बट हमारा ओल्ड प्रोविजन जो है वो 8100 रुपीज का है जो कि हमने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से पता किया था। वो प्रोविजन हमारा 8100 रुपीज का था और न्यू प्रोविजन हमारा 4000 का है। तो इसको हमें क्रेडिट साइड मेंशन करना है बच्चों। तो बाय ओल्ड प्रोविजन लिखिएगा क्रेडिट साइड जिसमें से माइनस कीजिएगा न्यू प्रोविजन 4000 रुपीज। तो 4100 रुपीज का अमाउंट बच्चों आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना होगा। बैलेंस शीट में किस तरीके से शो करेंगे, हम एसेट साइड शो करेंगे। तो डेटर में से आप माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट्स जो कि 2000 रुपीज के हैं और प्रोविजन फॉर न्यू बैड डेट्स माइनस करेंगे जो कि 4000 रुपीज का आपने कैलकुलेट किया था। टोटल जो नेट डेटर होंगे हमारे पास वो 76,000 रुपीज होंगे। तो इस तरीके से हमें इसका ट्रीटमेंट करना है। अब करेंगे नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट जो कि एक्सपेंस पेड इन एडवांस आर वेजेस रुपीज 5000 एंड इंश्योरेंस 1200 रुपीज। तो ये हमने एडवांस में पे कर दिया है। तो देखिए सबसे पहले जो इसका ट्रीटमेंट होगा वेजेस का, वेजेस पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड मेंशन करते हैं। अब वेजेस 5000 रुपीज के हमने एडवांस में पे कर दिए। क्वेश्चन में वेजेस आपको 1,25,000 के गिवन है जिसमें से आपको लेस करना है प्रीपेड वेजेस जो कि 5000 रुपीज का है। तो टोटल डेबिट जो होगा ट्रेडिंग अकाउंट में वो 1,20,000 रुपीज का होगा। और बैलेंस शीट में आप एसेट साइड शो करेंगे प्रीपेड वेजेस लिख के 5000 रुपीज। सेम इसी तरीके से इंश्योरेंस 1200 रुपीज का एडवांस में पे कर दिया है, प्रीपेड पे कर दिया है मतलब कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट साइड मेंशन करेंगे। तो आपको इंश्योरेंस 8400 रुपीज का गिवन है जिसमें से लेस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि 1200 रुपीज का है। तो जो नेट अमाउंट डेबिट होगा वो 7200 रुपीज का होगा। और बैलेंस शीट में इसको भी एसेट साइड दिखाएंगे आप बाय प्रीपेड इंश्योरेंस लिख के 1200 रुपीज आप एसेट साइड शो करेंगे। आई होप कि एडजस्टमेंट नंबर 3 में भी आपको बच्चों कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 4 हमें बता रखी है, रेंट एंड सैलरी हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ। जो रेंट और सैलरी है ना वो हमने सिर्फ 11 मंथ की पे करी है। 11 मंथ की पे करी है मतलब कि एक साल में होते हैं 12 महीने। तो एक महीने की जो रेंट
पेमेंट है सैलरी वो आउटस्टैंडिंग है। अब पता कैसे करेंगे बच्चों, टोटल जो आपको बुक में दे रखा है सैलरी वो 35,200 दे रखा है और यहाँ पे बता रखा है कि हमने 11 मंथ का ही पे करा है, तो 35,200 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 3,200 रुपीज़ की अभी हमें और सैलरी क्या करनी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये सैलरी अभी और देनी है हमें। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो एक महीने की है वो 3,200 रुपीज़ है। रेंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है 5,500, इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 500 का आउटस्टैंडिंग रेंट है। अब इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आपको मेंशन करना है, सैलरी मिलेगा आपको 35,200 की गिवन है, जिसमें से अभी आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी पता किया 3,200 रुपीज़ है, इसको आप प्लस करेंगे तो 38,400 रुपीज़ होगा। सेम इसी तरीके से रेंट 5,500 का गिवन है, जिसमें आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 500 रुपीज़ का, तो टोटल डेबिट आपका बच्चा होगा 6,000 रुपीज़ का। बैलेंस शीट में आपको किस तरीके से शो करना है, बैलेंस शीट में आप आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,200 रुपीज़ लाइबिलिटी साइड शो करेंगे और आउटस्टैंडिंग रेंट भी 500 रुपीज़ लाइबिलिटी साइड शो करेंगे। तो आई होप कि इस एडजस्टमेंट में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने करी है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों हमारा एडजस्टमेंट नंबर 5, लोन फ्रॉम एक्स हैज बीन टेकन एट 18% पर एनम इंटरेस्ट। अब हम करेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट बच्चों, जो कि है लोन फ्रॉम एक्स हैज बीन टेकन एट 18% पर एनम। तो देखिए यहाँ पे लोन का अमाउंट आपको 10,000 का बता रखा है आपके ट्रेल बैलेंस में, और जो एनुअल इंटरेस्ट आप 18% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 1,800 रुपीज़ का बनता है। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लोन इंटरेस्ट कब अमाउंट बता रखा है, जो इंटरेस्ट पे किया गया है वो 1,500 रुपीज़ का पे किया गया है। इंटरेस्ट का अमाउंट बन रहा है 1,800 रुपीज़ का बच्चों, और जो हमने ट्रेल बैलेंस में हमें जो गिवन है वो इंटरेस्ट का अमाउंट बता रखा है 1,500 रुपीज़ का, मतलब कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है 300 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। तो किस तरीके से इसको ट्रीट करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आपको मेंशन करना होगा सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन लोन। आपको क्वेश्चन में गिवन है ट्रायल बैलेंस में 1,500 रुपीज़ का गिवन है, जो कि एक्चुअल में हमने 1,500 का यहाँ पे गिवन है, बट हमारा इंटरेस्ट तो 1,800 रुपीज़ का है, तो इसमें ऐड करेंगे आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 300 रुपीज़, तो टोटल जो डेबिट होगा बच्चों वो 1,800 रुपीज़ का होगा। और बैलेंस शीट में आप किस तरीके से शो करेंगे बच्चों, बैलेंस शीट में देखिए टोटल लोन का जो अमाउंट है एक्स का जो लोन का अमाउंट है वो 10,000 रुपीज़ है। इसमें बच्चों आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि 300 रुपीज़ है, टोटल 10,300 आप लाइबिलिटी साइड मेंशन करेंगे। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि यहाँ पे बैलेंस शीट में लोन फ्रॉम एक्स जो 10,000 गिवन है उसमें आपको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड करना है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करेंगे बच्चों आप, वो इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपका अमाउंट गिवन है 1,500 रुपीज़, उसमें आपको 300 रुपीज़ ऐड करना है। तो आई होप कि आपको एडजस्टमेंट नंबर 5 में कोई डाउट नहीं होगा। अब करेंगे बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 6, जिसमें डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे 15% और मोटर कार पे डेप्रिसिएशन है 20%। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, तो फर्नीचर की ओरिजिनल वैल्यू 20,000 रुपीज़ है, डेप्रिसिएशन 15% पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका 3,000 रुपीज़ आएगा। तो फर्नीचर पे अमाउंट है 3,000, फर्नीचर का पे जो डेप्रिसिएशन है वो 3,000 रुपीज़ है, और मोटर कार का जो अमाउंट है 1,50,000 है, इस पे जो डेप्रिसिएशन गिवन है बच्चों वो 20% का गिवन है, तो 1,50,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 आएगा। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस समझिएगा, जो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है बच्चों वो 3,000 का है, और जो मोटर कार डेप्रिसिएशन है वो 30,000 का है। आप किस तरीके से इसको दिखाएंगे, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको डेबिट साइड दिखाएंगे, टू डेप्रिसिएशन लेके फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 3,000 और मोटर कार का डेप्रिसिएशन 30,000, टोटल 33,000 रुपीज़ हम डेबिट करेंगे। बैलेंस शीट में किस साइड दिखाएंगे, एसेट साइड दिखाएंगे। हम यहाँ पे फर्नीचर की जो एक्चुअल वैल्यू थी 20,000 उसमें से लेस करके दिखाएंगे डेप्रिसिएशन 3,000 रुपीज़, जो कि आपका 17,000 रुपीज़ की बुक वैल्यू आएगी फर्नीचर की, और जो मोटर कार की वैल्यू थी वो 1,50,000 थी, इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 30,000, तो इसकी नेट बुक वैल्यू होगी 1,20,000 मोटर कार की। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको सारी एडजस्टमेंट समझा दी है। इसके बाद एक लास्ट एडजस्टमेंट मेरे ख्याल और है यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड एक और एडजस्टमेंट है 60,000 रुपीज़, जिसको ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों आपको क्रेडिट साइड शो करना है, क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के 60,000 रुपीज़, और बैलेंस शीट में आपको एसेट में शो करना है क्लोजिंग स्टॉक लिख के 60,000 रुपीज़। तो यहाँ पे बच्चों मैंने आपको सारी ट्रांजेक्शन को समझा दिया है, सारी एडजस्टमेंट को समझा दिया है कि कौन सी एडजस्टमेंट को आपको किस साइड मेंशन करना है। अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है, तो चलिए अब ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट देखिए बच्चों इस साइड इस तरीके से बनेगा, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहले देखिए हम क्रेडिट साइड की बात कर लेते हैं। बाय सेल्स आएगा 12 लाख रुपीज़ की सेल्स गिवन है, जिसमें से लेस करेंगे आप रिटर्न इनवर्ड्स, जो कि सेल्स रिटर्न होता है 7,500 रुपीज़। तो नेट सेल होगा बच्चों 11,92,500 रुपीज़ का। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी मेंशन करेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट में गिवन था बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के 60,000 रुपीज़ आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। अब डेबिट साइड की बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक गिवन है 75,000 रुपीज़ का,
का। परचेज गिवन है 8 लाख रुपीज़ की, जिसमें रिटर्न आउटवर्ड मतलब कि परचेज रिटर्न आपको माइनस करना है 6,000 रुपीज़ का। नेट जो परचेज मानी जाएगी वो 7,94,000 रुपीज़ की मानी जाएगी। इसके बाद वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो 2 वेजेस लिखेंगे 1,25,000। इसमें आपको एडजस्टमेंट गिवन थी जिसमें लेस करा था हमने प्रीपेड वेजेस जो कि 5,000 रुपीज़ का था, माइनस करके 1,20,000 रुपीज़ आएगा। तो इसके अलावा कोई ऐसी यहाँ पे अकाउंट नहीं है जो कि ऐसा कोई भी डायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है, बस इतना ही आपको ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करना है। आप टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 12,52,500, जिसमें डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट बचो 2,63,500 रुपीज़ आएगा। अब ये हमने ग्रोस प्रॉफिट पता कर लिया। अब इस ग्रोस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे ग्रोस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड। अब हम बनाएंगे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए जो ग्रोस प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट होके आया था ट्रेडिंग अकाउंट में, उसको आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बाय ग्रोस प्रॉफिट लिख के 2,63,500 आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। इसके बाद क्रेडिट साइड पे पहले हम काम कर लेते हैं। तो देखिए बाय कमीशन रिसीव आपको हुई है, कमीशन क्रेडिट गिवन है 4600 रुपीज़, ये मेंशन कीजिएगा। यहीं पे एक एडजस्टमेंट रिलेटेड थी इससे, जो कि कमीशन रिसीव इन एडवांस 1600 रुपीज़, ये आपको माइनस करने हैं। तो 4600 में से 1600 माइनस करेंगे तो नेट क्रेडिट 3000 रुपीज़ का हुआ। अब एक और हमारे पास एडजस्टमेंट थी जो कि रिलेटेड थी हमारे किससे, वो रिलेटेड थी हमारे बैड डेट से। तो देखिए यहाँ पे क्या सिनेरियो हुआ है बच्चों, अभी तक क्या था कि हमें ओल्ड प्रोविजन को माइनस करते थे हम डेबिट साइड, बट इस सिनेरियो में क्या है कि हमारा जो न्यू प्रोविजन है ना वो ओल्ड प्रोविजन में से कम था, तो आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन हमें 8100 रुपीज़ का गिवन है, इसमें से लेस करेंगे न्यू प्रोविजन 4000 रुपीज़ का, तो जो नेट क्रेडिट होगा वो 4100 रुपीज़ का होगा। अब डेबिट साइड चलते हैं। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था एडजस्टमेंट में, फर्नीचर एडजस्टमेंट जो हमें गिवन थी फर्नीचर और मोटर कार में। तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 3000 था, मोटर कार का 30,000 था, टोटल जो नेट डेप्रिसिएशन था वो हमारा 33,000 डेबिट साइड आएगा। इसके बाद सैलरी 35,200 रुपीज़ की थी, इस पर भी हमारे पास एडजस्टमेंट थी जो कि आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 3200 रुपीज़ की, इसको आप ऐड करेंगे तो 38,400 आएगा। फिर रेंट हमें 5500 रुपीज़ का गिवन था, इस पर भी एडजस्टमेंट थी आउटस्टैंडिंग रेंट, यहाँ पे आप रेंट मेंशन कर लीजिएगा, जो कि 500 रुपीज़ का था, टोटल करके 6000 रुपीज़ आएगा। फिर इंश्योरेंस हमें गिवन है 8400 रुपीज़ का, इस पर भी हमारी एडजस्टमेंट थी जो कि प्रीपेड इंश्योरेंस था हमारा 1200 रुपीज़ का, ये आपको माइनस करना होगा, लेस करना होगा, तो ये आपका 7200 रुपीज़ आएगा। देन इंटरेस्ट ऑन लोन हमें गिवन है 1500 रुपीज़ का, इस पर भी हमारी एक एडजस्टमेंट थी जिसपे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है हमारा 300 रुपीज़ का, क्योंकि 18% से कैलकुलेट करना था, जो कि मैं आपको एडजस्टमेंट में समझा चुका हूँ, जो कि 1800 रुपीज़ था, बट यहाँ पे तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा 1500 रुपीज़ है, तो 300 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है जो कि आपको मेंशन करना है, टोटल 1800 रुपीज़ आएगा। इसके बाद ओल्ड बैड डेट्स क्वेश्चन में 1500 गिवन है, फर्दर बैड डेट्स हमें एडजस्टमेंट में 2000 रुपीज़ गिवन थे, प्लस करके 3500 रुपीज़ आएगा। इसके बाद कार एक्सपेंस 42,000 रुपीज़ के गिवन है आपको क्वेश्चन में। अब टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल 2,70,600 आएगा, जिसमें से डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट 1,38,700 रुपीज़ आएगा। तो इस तरीके से बच्चों नेट प्रॉफिट हमने पता कर लिया। अब हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट भी मैंने ऑलरेडी बना रखी है। शुरुआत करेंगे एसेट साइड से। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग हमें 2 लाख रुपीज़ का गिवन है, इसलिए कुछ एडजस्टमेंट नहीं थी। इसके बाद फर्नीचर हमें 20,000 रुपीज़ का गिवन है, जिसमें से हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 3,000 रुपीज़ का, जो नेट बुक वैल्यू होगी वो 17,000 रुपीज़ होगी फर्नीचर की। फिर बाय मोटर व्हीकल गिवन है 1,50,000 रुपीज़ का, इस पर एडजस्टमेंट थी 30,000 का डेप्रिसिएशन था। यहाँ पे जो नेट बुक वैल्यू होगी मोटर कार की वो 1,20,000 रुपीज़ होगी। देन क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन था, जो कि एसेट में मेंशन करेंगे आप 60,000 रुपीज़। प्रीपेड इंश्योरेंस भी आपको एसेट में मेंशन करना है, ये भी एडजस्टमेंट में गिवन था आपको 1200 रुपीज़। प्रीपेड वेजेस भी आपको एडजस्टमेंट में मेंशन करना है, ये भी आपको एडजस्टमेंट में गिवन था, आपको एसेट में मेंशन करना है 5,000 रुपीज़। इसके बाद डेटर गिवन है 82,000 रुपीज़ के, जिसमें से आप एडजस्टमेंट में हमें फर्दर बैड डेट्स गिवन थे 2,000 रुपीज़ के, वो माइनस करेंगे, और न्यू प्रोविजन 4,000 का था, ये माइनस करेंगे, टोटल आपके पास आएगा 76,000। देन हमें कैश इन हैंड गिवन है क्वेश्चन में 16,400 रुपीज़। तो ये तो हमारी एसेट साइड होगी। अब बात करते हैं लायबिलिटी साइड की। तो कैपिटल हमें 2,50,000 की गिवन है, जिसमें से नेट प्रॉफिट आप ऐड करेंगे तो 1,38,700 का नेट प्रॉफिट है। टोटल हमारा जो कैपिटल अकाउंट का नेट लायबिलिटी साइड आपका टोटल आएगा वो 3,88,700 रुपीज़ आएगा। इसके बाद लोन एक्स का हमें गिवन है, जो कि लायबिलिटी साइड 10,000 रुपीज़ का लोन है हमें गिवन है क्वेश्चन में। इस पे आउटस्टैंडिंग लोन आप ऐड करेंगे जो कि 300 रुपीज़ है। इसके बाद क्रेडिटर आपको गिवन है 91,300 रुपीज़ के। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको एडजस्टमेंट में गिवन था 3,200 रुपीज़ का। इसके बाद हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,200 रुपीज़ की गिवन थी एडजस्टमेंट में, वो मेंशन करनी है आपको लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग रेंट 500 रुपीज़ का एडजस्टमेंट में गिवन था, ये भी आपको लायबिलिटी में मेंशन करना है। और कमीशन रिसीव इन एडवांस ये भी एडजस्टमेंट में गिवन था 1,600 रुपीज़, ये भी आपको लायबिलिटी में ही मेंशन करना है। टोटल जो आपका आएगा वो 4,95,600 एसेट साइड आएगा, 4,95,600 ही लायबिलिटी साइड आएगा। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है बैलेंस शीट। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, please do subscribe this channel. Thanks for watching.